हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट अमंग द एप्लीकेंट्स फॉर अ वेकेंट पोजीशन। आपने जो रिक्रूटमेंट में लोगों को अप्लाई करवाया था वेकेंट पोजीशन के लिए, उसी पूल ऑफ एप्लीकेंट्स में से आपको सिलेक्ट करना है मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले तो आपको कर देनी है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग की स्टेज में आपको उन कैंडिडेट्स को फिल्टर करना है, उन कैंडिडेट्स को आपको विड्रॉ करना है जो अनसूटेबल हैं। अब मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन के लिए अगर कोई MBA फाइनेंस बैकग्राउंड से अप्लाई करेगा एंड आपके अकॉर्डिंगली वो अनसूटेबल है, तो उसका नेम आप वहाँ से कट कर दो कि हम इसके साथ आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो जो कैंडिडेट्स अनसूटेबल हैं उनको फिल्टर करने के बाद जो कैंडिडेट्स अब बच गए उनको आप बुलाओगे, उनके टेस्ट कंडक्ट करोगे, उनका IQ चेक करो, उनका एप्टीट्यूड, फ्यूचर लर्निंग पोटेंशियल्स कितनी है एम्प्लॉइज़ की, पर्सनैलिटी के कुछ क्वेश्चंस पूछो जिससे आप जज कर पाओ कि हाउ इमोशनली एंड रैशनली स्टेबल दे आर। ट्रेड टेस्ट, उनकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं मार्केटिंग में। वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ द वेकेंट पोजीशन ऑफ अ मार्केटिंग मैनेजर, दैट्स वाई ट्रेड टेस्ट मार्केटिंग की नॉलेज चेक करेगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछो। इंटरेस्ट टेस्ट, वेदर और नॉट द कैंडिडेट इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग और नॉट। जरूरी नहीं है कि जिसने MBA मार्केटिंग में कर लिया उसका इंटरेस्ट भी मार्केटिंग में हो। सो दीज टेस्ट शुड बी एनालाइज्ड। अब जिनका क्लियर हो गया उनका इंटरव्यू कंडक्ट करो, काफ़ी फॉर्मल इन डेप्थ डिटेल में उससे पूछो जो पूछना है, ठीक है। एंड देन एनालाइज की हु आर फिट फॉर द पोजीशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी, सबको जिसमें पता लग जाएगा। अब जो कैंडिडेट्स आपको सही लगे उनका बैकग्राउंड चेक करो, उनके प्रोफेसर से, टीचर से, नेबर से पूछो कैंडिडेट कैसा है, उनका सोशल मीडिया वगैरह हर जगह चेक मार लो कि कौन से कैंडिडेट्स सबसे फिट बैठ रहे हैं। अब जो आपको फिट लगे डिसीजन ले लो बैठ के। HR मैनेजर, डिपार्टमेंट जो बाकी लोग हैं, लेट्स सपोज मार्केटिंग के असिस्टेंट्स एंड ऑल, उन लोगों के साथ बैठ के डिसीजन लेगा कि भाई इसके मार्क्स इतने ज़्यादा थे, इंटरव्यू में इसने ये वाली बात गलत बोली थी, ये वाली बात इसने काफ़ी अच्छी बोली थी, डिसीजन ले लो। अब जब आपने डिसीजन ले लिया तो उसके ज़रा ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के ये चेक कर लो कि ये फिट है भी या नहीं, वरना आए दिन अगर लीव लगा के बैठ जाएगा कि आज मुझे ये दिक्कत है, कल मुझे वो दिक्कत है, तो आप उसको मना भी नहीं कर पाओगे और आपका लॉस होगा, आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी और वो घर बैठे रहेगा। तो दैट इज़ वाई छोटा मोटा खर्चा आएगा, एग्जामिनेशन करवा लो कि वेदर द कैंडिडेट इज फिट फॉर सिटिंग फॉर दीज मेनी आवर्स और नॉट, एंड देन इफ ही इज फिट दैट्स गुड, ग्रेट, जॉब ऑफर करी जाए उसको। एंड जॉब ऑफर सिर्फ बेटा ओरली नहीं करी जाती है, ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉपर लीगल काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो जानी चाहिए, क्या कंपनसेशन रहेगा, कितने नंबर ऑफ डेज वर्किंग रहेंगे, कब कब हॉलीडेज रहेंगी, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव करना चाहते हो नोटिस कितने टाइम का रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको निकालना चाहती है तो नोटिस कितने पहले देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये होता है सिलेक्शन का प्रोसीजर। सबसे पहला स्टेप था प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जो अनसूटेबल थे उनको निकाला, फिर उनके आपने टेस्ट एंड ऑल कंडक्ट करे जो सूटेबल थे, फिर टेस्ट में जो पास हो गए उनको आपने बुलाया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद आप उनका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड पूरा जांच लो कि बंदा ठीक ठाक है या नहीं। रेफरेंस एंड ऑल देखने के बाद सिलेक्शन का डिसीजन लो, जो बंदा आपको ठीक लगे उसको बुलाओ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, फिट लगता है जॉब ऑफर करो और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। याद है स्टाफिंग का जो प्रोसेस था उसमें भी 8 स्टेप थे, सिलेक्शन का प्रोसेस है इसमें भी नंबर ऑफ स्टेप्स 8 है। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत जनरल सी बातें हैं। जनरली क्वेश्चन इसके ऊपर ना केस स्टडी जो आती है या 1 मार्क आता है वो टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो ध्यान रखना। इंटेलिजेंस वाले तो इंटेलिजेंस टेस्ट ही होता है, IQ वाला। जो फ्यूचर लर्निंग पोटेंशियल के बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनालाइज करते हैं कि एम्प्लॉय आगे के बारे में कितना अवेयर है, लाइक AI एंड ऑल के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आजकल जो चीज़ें ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो वो सब एप्टीट्यूड होता है। पर्सनैलिटी में ऐसे क्वेश्चन पुटअप करे जाएंगे जिससे हम ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि वो कितना ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है। एंड देन ट्रेड टेस्ट, उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं जिस पोजीशन के लिए आप कैंडिडेट हायर करना चाह रहे हो, और कितना उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट है, हाउ फैसिनेटेड ही इज़ फॉर डूइंग द जॉब फॉर विच यू आर हायरिंग हिम और हर। सो दैट्स इट अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। कोई भी डाउट डिफिकल्टी है कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे पुटअप कर सकते हो, आई विल हेल्प यू विद दैट। दैट्स इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली, हैव अ ग्रेट डे।